If you are a dropper and you are preparing for NEET 26 or NEET 27, you need to hear this out. But before watching this video, take a pause. वीडियो को पॉज करो और लिखो कि अभी तक तुम्हारा कितना सिलेबस का पोर्शन हो चुका है और अभी तक तुमने कितने मॉक ऑनेस्टली दिए हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फुल मॉक, आई एम टॉकिंग अबाउट पार्ट वाइज मॉक्स तुमने कितने दिए. नाउ सिंस यू हैव रोट ऑल दिस थिंग्स, नाउ हियर मी आउट. अभी अगस्त एंड होने वाला है और आइडियली तुम्हारे पास 6 महीने बचे. 6 महीने क्यों? बिकॉज आई एम नॉट काउंटिंग मिड फरवरी, मार्च और अप्रैल, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हें बेसिकली सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है और मॉक टेस्ट पे फोकस करना है. तो दोज मंथ्स आई एम नॉट काउंटिंग. तो अभी भी तुम्हारे पास 6 मंथ बचे. आइडियली अभी तक तुम्हारा 30 से 40% सिलेबस पढ़ के हो जाना चाहिए. व्हेन इट्स कमिंग टू बायो में सपोज तुमने ह्यूमन एनाटॉमी कर लिया, प्लांट फिजियो कर लिया, ये मेजर चंक है, ये जो कि अभी तुम्हारा कवर हो जाना चाहिए. फिजिक्स में बात करूँ तो मैकेनिक्स ऑलमोस्ट कवर हो जाना चाहिए. और अगर केमिस्ट्री में बात करूँ तो लेफ्ट से तुमने स्टार्ट करा फिजिकल केमिस्ट्री से, तो फिजिकल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट इन पे आने चाहिए, क्योंकि भाई 3 महीने हो चुके हैं नीट के एग्जाम के. इतना सिलेबस तुम्हें कवर कर ही लेना चाहिए. बट लेफ्ट अगर तुम इस स्पीड पे हो देन यू आर सेफ. बट अगर तुम इस स्पीड से नहीं पढ़ रहे हो अभी, तो अभी भी तुम्हारे पास चांस है. अभी भी 6 महीने ऑलमोस्ट बचे हैं. तुम एक्सेलरेट कर लोगे और तुम कवर कर लोगे. बट यू नीड टू हियर दिस थिंग्स आउट. सबसे पहले तो तुमने डेली टारगेट्स बनाने, लाइक फिजिक्स में तुम्हें क्या पढ़ना है, बायो में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है. और हाँ, तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ऑन डेली बेसिस तीनों को ही टच करना है. ऐसा नहीं कि आज से फिजिक्स का मूड है तो फिजिक्स पढ़ना है, बायो का मूड है तो बायो पढ़ना है. ऐसा नहीं, तीनों टच करना है. वीकली हर संडे को ऑलमोस्ट तुम्हारे पास एक रिवीजन प्लान पहले से होना चाहिए कि मेरे को इतने सब्जेक्ट्स के रिवाइज करना है. देखो, नीट इज ऑल अबाउट तुम्हारे दिमाग में चीजें कितनी अच्छी से फीड है. तुम कितना भी पढ़ लोगे, अगर तुमने सॉलिड रिवाइज नहीं करा है ना, नथिंग गोना हैपन. एंड ट्रस्ट मी, दिस हैपेंस कि बच्चे का सबका ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट होता है. बट व्हेन इट कम्स टू रिवीजन, किसी को कुछ याद ही नहीं होता, इवन दो दे हैव स्टडीड ऑल दिस थिंग. तो रिवीजन इज द की. तो एवरी संडे तुम्हारे पास रिवीजन प्लान होना चाहिए. थर्ड, या तो वीकली मॉक दो या तो फिर 15 दिन पे मॉक दो. पर मॉक देना इंपॉर्टेंट. लुक, सिर्फ मॉक देना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनालिसिस करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कहाँ गलतियां कर रहे हो, कौन से तुम्हारे वीक टॉपिक्स, और ये सब कुछ मॉक देने से ही पता चलेगा, और स्पेशली मॉक के एनालिसिस से पता चलेगा. तो हर 15 दिन में या वीकली तुम मॉक दे रहे हो कि नहीं, ये तुम्हें देखना पड़ेगा. थर्ड इज तुम्हें लिमिटेड कॉन्टेंट. ऐसा नहीं है बथेड़े बुक्स लाके रख दिए कि अरे मैं तो सबसे पढ़ लूंगा. नहीं, लास्ट में ये सारे बुक्स काम नहीं आने वाले. कुछ लिमिटेड कंटेंट होंगे, उसी को तुम्हें देखना है और इसी को तुम्हें बार बार रिवाइज करना है और उसी से मगअप करना सीखना है. ठीक है. अब ये सवाल आता है कि अभी तक तुम्हारा इतना सिलेबस का पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ, या लेट्स से तुमने स्टार्ट ही ना करा हो. वर्स्ट सिनेरियो में अभी तक तुमने स्टार्ट नहीं करा, अभी तक तुमने चिल मारा है बस. तो क्या अब स्टार्ट करने पे तुम नीट क्रैक कर सकते हो? द आंसर इज डेफिनेटली यस. ट्रस्ट मी, लोग लास्ट के 6 महीने में भी मेहनत करके नीट क्रैक करते हैं. तो तुम भी कर सकते हो. तो ये डाउट अपने दिमाग से एकदम क्लियर कर दो कि मैं कर सकता हूँ या नहीं. तुम कर सकते हो, बट आर यू रेडी टू पुट इन द हार्ड आवर्स? इफ यस, देन यू कैन डेफिनेटली डू इट. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द फैक्ट कि अभी से तुम्हें क्या क्या करना चाहिए. तो जैसा कि मैंने बताया, डेली टारगेट्स बना लो, वीकली रिवाइज करो, मॉक्स दो और लिमिटेड कॉन्टेंट लो. ये 4 चीजें तुम्हें अभी से कंसिस्टेंट होके करना है. एंड ट्रस्ट में रिजल्ट कहीं नहीं जा रहा है. बट हाँ, लास्ट के मंथ में जैसे मार्च और अप्रैल में तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि तुम्हें रिवाइज करना है अच्छे से, और तुम्हें मल्टीपल मॉक्स लगाने हैं, फुल मॉक्स, और तुम्हें मॉक्स को एनालिसिस भी करना है. लास्ट के मंथ का ये स्ट्रेटजी. लिसन, यू जस्ट नीड 1 मेडिकल सीट. तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें पूरा ही मेडिकल सीट अपने नाम करना. नहीं, यू जस्ट नीड 1 मेडिकल सीट. तो सोसाइटी में लोग क्या कह रहे हैं, रिलेटिव्स क्या कर रहे हैं, या फिर फ्रेंड क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. अभी से, जस्ट अभी से स्टार्ट करो. सीरियसली, एकदम सीरियसली. वो नहीं कि बुक खुले हुए हैं पर मेरा ध्यान नहीं है, वो वाला पढ़ना ही नहीं. एकदम कंसिस्टेंट. अगर तुम 8 घंटे भी पढ़ रहे हो, 8 घंटे फुल फोकस के साथ. हर दिन तुम्हें अपनी कंसिस्टेंसी पे ध्यान रखना है. हर दिन तुम्हें अपनी प्रोग्रेस चेक करते रहना है, चाहे पीछे कुछ भी हुआ हो. लाइक लिटरली कुछ भी हुआ हो, इट नाउ डजंट मैटर. ऑल दैट मैटर इज कि अभी से तुम कितने कंसिस्टेंट हो. सो एक पेन पेपर उठाओ, अपना रोड मैप बनाओ और तैयारी में आज से ही लग जाओ. कल से नहीं, आज से ही लग जाओ. फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो आउट. अगर हेल्पफुल है तो प्लीज मेरे को बताना कमेंट करके. और हाँ, प्लीज ओवर थिंक मत करना कि अभी से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. ट्रस्ट में हो जाएगा अगर तुम कंसिस्टेंट हो, अगर तुम ऑनेस्ट हो अपने जर्नी के टुवर्ड्स.